देश में शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। कई राज्यों में राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है। शुक्रवार सुबह 9 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 16 सीटों पर एक करीबी मुकाबले की उम्मीद है, जबकि 15 राज्यों के कुल 57 सीटों में से 41 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया है। बाकी बचे 16 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या सीटों से अधिक है। वहीं हरियाणा में दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि 2 सीटों के लिए हो रहे मतदान में से एक सीट पर बीजेपी की जीत होने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के 40 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 31। ऐसे में बीजेपी को जीत के लिए 31 विधायकों का मत चाहिए और कांग्रेस को जीत के लिए सिर्फ 30 वोट चाहिए। ऐसे में दोनों के खाते में एक एक सीट जा सकती है। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन दोनों नेताओं को अपना वोट डालने का अधिकार है। देखिए, उनको पूरा अधिकार है। नवाब मलिक तो आज भी कैबिनेट मंत्री है, अनिल देशमुख भी विधायक है। दोनों विधायक को अधिकार है कि विधानसभा में आकर अपना वोट कास्ट करें। संविधान ने उनको अधिकार दिया है। उसने कोई मर्डर नहीं किया है या हत्या नहीं की है। अब तक उनको कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो अंडर ट्रायल है, चल रहा है पूरा मैटर। फिर भी अगर उनको रोका गया है, उसका मतलब है कि किस दबाव के नीचे केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा है। राज्यसभा की 57 में से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यूपी में 11, तमिलनाडु में 6, बिहार में 5, आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 3-3, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड में 2-2, उत्तराखंड में 1 उम्मीदवार बिना किसी चुनाव के निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। उधर हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अजय माकन की जीत का दावा किया है। We are confident that our candidate Shri Ajay Makan ji will win with more than required number of votes and with number of votes more than our strength. आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 14 बीजेपी, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के 4-4 प्रत्याशी, डीएमके और बीजेडी के 3-3, आप, आरजेडी, टीआरएस, एआईएडीएमके के 2-2, जेएमएम, जेडीयू, एसपी और आरएलडी के 1-1 नेता और निर्दलीय कपिल सिब्बल निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों में शामिल हैं। वहीं राजस्थान के सीएम राज्यसभा चुनाव के लिए जयपुर में मौजूद विधानसभा पहुंचे। यहां कुल 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। जीत रहे हैं कंफर्टेबली और उनको अपना घर संभालना चाहिए, क्योंकि भगदड़ मची हुई वहां पर है। इन्होंने जिस प्रकार से 30 उम्मीदवार खड़ा किया, उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने लाइक नहीं किया। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने की क्या तुक थी। ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए, वरना 4 सीटें, 3 हमारी, 1 बीजेपी आराम जीती थी। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, पिछले चुनाव में मार की खानी पड़ी इन लोगों को। अब फिर इस बार मार खाएंगे ये लोग। अब आपको हम राज्यसभा के गठन और उसके मकसद के बारे में भी थोड़ा सा बताते चलते हैं। राज्यसभा का गठन साल 1954 में 23 अगस्त को किया गया था। गठन का मकसद था एक स्थायी सदन का होना। जिस तरह लोकसभा भंग हो सकती है, उस तरह राज्यसभा भंग नहीं होती, क्योंकि इसे स्थायी सदन माना गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी चुने हुए सांसदों से 1 साल ज्यादा यानी कि 6 साल का होता है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन इससे पहले अब ओवैसी की पार्टी ने नया दांव चला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम के 2 विधायक अब शिवसेना गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करेंगे। पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने शुक्रवार को मतदान से पहले अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि बीजेपी को हराने के लिए हमारी पार्टी ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को वोट देने का फैसला किया है। आपको बता दें, 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एआईएमआईएम के 2 विधायक हैं। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने ट्वीट करते हुए कहा,
हमारी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी विचारधारा शिवसेना से अलग बनी रहेगी, जो महाविकास अघाड़ी कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में है। उन्होंने आगे कहा कि हमने धूलिया और मालेगांव के विकास से संबंधित कुछ शर्तें भी रखी हैं। साथ ही सरकार से एमपीएससी में अल्पसंख्यक सदस्य नियुक्त करने और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए आरक्षण की भी मांग की गई है। जलील ने कहा कि हमारे 2 विधायकों को राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रताप गढ़ी को वोट देने के लिए कहा गया है। हम उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 2 दशक से ज्यादा समय में पहली बार इतने उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हो रहा है। सत्तारूढ़ शिवसेना ने 2 उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार को मैदान में उतारा है, जबकि विपक्षी बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बॉन्डे और धनंजय महादिक को चुनाव मैदान में उतारा। सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस से एक उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल और इमरान प्रताप गढ़ी चुनाव मैदान में है। महाराष्ट्र में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 42 विधायक चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि लद्दाख सीमा पर चीन अवैध निर्माण कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, चीन भविष्य में कार्रवाई करने के लिए अपनी नींव तैयार कर रहा है। इसकी अनदेखी कर सरकार भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी से पहले अमेरिका के जनरल ने लद्दाख सीमा पर चल रही चीनी निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया था। अमेरिकी जनरल चार्ल्स फ्लिन ने लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को लेकर चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा कि सीमा पर चीन का निर्माण भारत चीन संबंधों के लिए घातक है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन दोनों देशों के बीच संबंधों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी जनरल ने हिमालयी क्षेत्र में चीन की तरफ से निर्माण कार्य का विरोध भी किया। इस पर अमेरिकी जनरल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि चीनी सेना पश्चिमी थिएटर कमान में जो कुछ बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है वो बेहद खतरनाक है। चीनी सेना की पश्चिमी थिएटर कमान भारत की सीमा से लगती है। उन्होंने कहा कि चीन लगातार अंदर की ओर से सड़क बनाता और बढ़ाता जा रहा है। लद्दाख में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। वहीं अब राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर से लद्दाख में चीन के निर्माण पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने एनडीटीवी की रिपोर्ट की 16 जनवरी 2022 की एक फोटो कटिंग लगाई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तरफ से बनाए जा रहे पुल को साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल पिछले महीने ये सामने आया कि चीन पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक अन्य पुल का निर्माण कर रहा है और वो ऐसा कदम इसलिए उठा रहा है ताकि सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से जुटाने में मदद मिल सके। चीन भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में सड़कें और रिहायशी इलाके जैसे अन्य बुनियादी ढांचे भी स्थापित कर रहा है। चीन का हिंद प्रशांत क्षेत्र और विभिन्न देशों से जैसे वियतनाम और जापान के साथ समुद्री सीमा विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में अखिल भारतीय कोटा के लिए विशेष स्टे राउंड की काउंसलिंग का आग्रह करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने नीट पीजी 2021 में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष स्टे राउंड की काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज पीठ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि राहत देने से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अपील खारिज की जाती है। दरअसल आपको बता दें, आस्था गोयल समेत 7 डॉक्टर्स के ग्रुप ने खाली रह गई नीट पीजी की 1456 सीटों को भरने के लिए विशेष स्टे काउंसलिंग कराने के लिए याचिका डाली थी। इस याचिका पर 9 जून को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने कहा कि फरवरी में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और अब 6 से 8 महीने और कक्षाएं करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर और चरणों की काउंसलिंग की जाती है तो नीट 2022 की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 8 जून को शीर्ष न्यायालय को बताया था कि उसने नीट पीजी 2021 के लिए 4 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग की है और वो विशेष काउंसलिंग कराकर
1456 सीटों को नहीं भर सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद हो गया है। बता दें 8 जून को सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि नीट पीजी 2021 के लिए खाली सीटों को भरने के वास्ते विशेष काउंसलिंग करना अब संभव नहीं है। 4 दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी कर ली गई है और अब संबंधित सॉफ्टवेयर बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीसी पर भी आपत्ति जताते हुए कहा था कि अगर देश में डॉक्टर्स की कमी है तो नीट पीजी में सीटें खाली क्यों हैं। ये एमसीसी का कर्तव्य है कि नीट पीजी की कोई भी सीट खाली नहीं रह जाए। आपको बता दें ये मामला है क्या। दरअसल नीट पीजी 2021-22 परीक्षा में बैठने वाले और अखिल भारतीय कोटा काउंसलिंग और राज्य कोटा काउंसलिंग के पहले और दूसरे चरण में भाग लेने वाले डॉक्टर्स ने ये याचिकाएं दायर की थी। वकील तन्वी दुबे के जरिए डॉक्टर्स आस्था गोयल और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में कहा गया था कि 18 अप्रैल को एक अधिसूचना में एमसीसी ने घोषणा की थी कि यूजी काउंसलिंग में 323 खाली सीटों हैं और ये मूल्यवान सीटें बर्बाद न हो इसके लिए विशेष काउंसलिंग कराई जाएगी। एमसीसी पहले भी ऐसी प्रक्रिया का पालन करता रहा है जहां सीट बर्बाद न जाने के उद्देश्य से यूजी और पीजी के लिए विशेष काउंसलिंग कराई जाती है। हालांकि इस साल ये प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि WBCHSE ने आज पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। तीनों स्ट्रीम्स का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in या फिर wbchse.nic.in पर ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। छात्र रोल नंबर की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा SMS के जरिए भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें इस साल बंगाल बोर्ड की 12वीं परीक्षा का पासिंग परसेंटेज 88.44% रहा है। आदिशा देव शर्मा ने 99.6% अंक लाकर 12वीं में टॉप किया है। पश्चिम बंगाल बोर्ड की परीक्षा 2 अप्रैल से 26 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 8 लाख छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। आपको बता दें रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in या फिर wbchse.nic.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर ही परिणाम लिंक पर क्लिक करें। फिर नए पेज पर छात्र अपना रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ भरकर सबमिट कर दें। आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आने लगेगा। भविष्य के लिए आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि अगर वेबसाइट क्रैश कर रही है या फिर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो छात्रों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए 12वीं में परफॉर्मेंस चेक करने के लिए छात्र सबसे पहले WB12 स्पेस देकर रोल नंबर डालें और फिर इस फॉर्मेट में एक मैसेज टाइप करें। अब इस मैसेज को 5676-750 या फिर 58888 पर भेज दें। आपकी स्क्रीन पर आपका पूरा रिजल्ट दिखने लगेगा। आपको बता दें पश्चिम बंगाल बोर्ड के मुताबिक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक हासिल करने जरूरी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।